राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। सासारूपी पूंजी लाया, झगड़े में गौल भुलाया जी। सासारूपी पूंजी लाया, झगड़े में भूल भुलाया जी। ब्याज सहित तन मूल गवाया, कुछ भी नहीं आया काम, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। इच्छाया साथ से ना जागी, बुद्धि इनमें ऐसी लागी जी। इच्छाया साथ से ना जागी, बुद्धि इनमें ऐसी लागी जी। विश्वास नम फिर बागे बागे, तन रूट रहा अभिमान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। बुरी करण से कोप न करता, जैसी करणी वैसी भरता जी। बुरी करण से कोप न करता, जैसी करणी वैसी भरता जी। भली साक तो एक न सुनता, बंद कर बैठा कान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं
सत्संगत नित्य करना, ध्यान गुरु कै लाल चरना जी। सत्संगत नित्य करना, ध्यान गुरु कै लाल चरना जी। बार बार नहीं जीना मरना, नाम बटको चारों खान, नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान, नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। सतगुरु तारा चंद समझाते भाई, कर ले नाम कमाई जी। सतगुरु तारा चंद समझाते भाई, कर ले नाम कमाई जी। कवर इसी में तेरे भलाई, कोट लगना दाम, नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। लाले गुरु मैं ध्यान, मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान। ले टिकट नाम की भाई, जाज अमरपुर जागा ले टिकट नाम की भाई, जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा ले टिकट नाम की भाई, ये जाज अमरपुर जागा। सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग फिर सोवना, हीरा जैसा जन्म मिला है, कोटि की तरह खोवना। कार्तिक की पूर्णिमा का अपना जनरल भंडारा होता है और नानक साहब का ये जन्मदिन है और गंगा स्नान भी इसी दिन का होता है। तो काफ़ी सालों से ही अपना ये वार्षिक सत्संग यहाँ भिवानी प्रांगण में ही होता रहा है और पिछले 6-7 साल से लगातार रक्तदान के शिविर यहाँ लगाते हैं। उसमें जितनी ज़रूरत होती है हॉस्पिटल की तरफ से पूछ लेते हैं उनसे। तो इस बार 100 यूनिट की ज़रूरत थी, 100 यूनिट उनके लिए रक्तदान हो गया, क्योंकि सेवादारों को सेवा के साथ साथ रक्तदान के बारे में भक्ति, सेवा, दान, पुण्य ये परोपकार के कामों में आता है और एक सच्चे भक्त में ये भी एक गुण होना चाहिए कि वो दान पुण्य की महिमा समझे और दान पुण्य करने के लिए तत्पर है। तो जब भी सेवादारों को, सत्संगियों को इस बारे में कहा जाता है और जितनी ज़रूरत होती है उतना ही रक्तदान हो जाता है ताकि ज़रूरतमंद की जान बचा सकें
और ज़रूरत के समय किसी घायल को या जिसको भी ज़रूरत पड़ती है समय पर उसको रख दिया जा सके। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी के मौसम में ये जो रक्त है दिया हुआ रक्तदान है किस प्रकार से कारगर सिद्ध होता है? क्या मौसम कोई भी हो, रक्त की तो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। सर्दी गर्मी का क्या कोई विशेष बात नहीं है। हमारा तो जो भी अपना जनरल सत्संग होता है सभी में रक्तदान शिविर लगाते हैं और सब में ही देते हैं। अब तक कितने रक्तदान कैंप लग चुके हैं आपके मार्गदर्शन में? साल में 4 लगते हैं, तो कम से कम भी 30-35 तो आराम से लग चुके होंगे। मुझे पूरा पक्का रिकॉर्ड तो नहीं है, वो तो ये कार्यकर्ता रखते हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि 35-40 के आसपास लग चुके होंगे, ज़्यादा ही होंगे। इसके अलावा जो कन्या भ्रूण हत्या जैसे पर्यावरण क्षेत्र में भी आपके मैसेज रहते हैं? हाँ, इस संबंध में भी, क्योंकि समाज में जो कुरीतियाँ, बुराइयाँ और जो भी पाप कर्म फैला हुआ है उसमें सबको जागृत करने के लिए, जैसे भ्रूण हत्या है, जल का संरक्षण है, पेड़ों की कटाई है और भी जैसे गरीबों की मदद है, इन सभी बातों पर जोर दिया जाता है और सत्संगियों को जागृत करके समाज में एक नई चेतना जगाई जाती है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जल का संरक्षण करें और भ्रूण हत्या जैसे पाप घिनौने पाप से बचें। धन्यवाद। 20 मिनट में अच्छा राधा स्वामी दया की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बच्चे, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हैं, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। आज का बहुत महान दिन है, कार्तिक की पूर्णिमा, गंगा स्नान और गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव। ये 3 मुख्य चीजें एक ही दिन में होती हैं, तो इसलिए इस दिन की बहुत महत्ता बढ़ जाती है। सत्संगियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। संत का संसार में प्रकट होना जीवों के कल्याणार्थ ही होता है, और ये वही महान दिन है
जब नानक देव जी इस धरा पर इंसान चोले में पधारे, ये तड़पती हुई रूह काल और माया के बंधनों में बंधी हुई जीव आत्माएं जब त्रस्त थी तो इन्होंने पुकार की और करती रहती हैं। हर युग में ये जीव पुकार करता है कि उन्हें कोई इस कालजाल से निकालने वाला, माया के बंधनों से मुक्त करने वाला आके उनको रास्ता दिखाए और उनके कर्म क्लेश सब काट के सदा के लिए उनको मुक्ति दे, ताकि वो बार बार संसार में ना पैदा हो। संतों का आना संसार में अपने लिए नहीं होता है, वो आते ही जीवों के कल्याणार्थ हैं। दिखावे के लिए उनका जीवन इंसान रूप में होता है, उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हीं की तरह रहते हैं, क्योंकि उनमें रह के उन्हीं की आदतों में अपने आप को ढाल के उन्हीं के रंग ढंग से, लेकिन उनको बुरे कर्मों से बचा के सच्चा रास्ता दिखाते रहते हैं। और उसका एक माध्यम होता है जिसको उन्होंने सत्संग का नाम दिया। सत्संग में जो भी जीव, चाहे वो किसी भी प्रकार के हैं, बुरे से बुरे काम करने वाले पापी जीव, चाहे चोर डाकू ठग हो, चाहे लुटेरे हों, चाहे पुण्य आत्मा धर्मात्मा परोपकारी हों, जो भी जीव सत्संग में आता है संतों की शिक्षा को पाके अपने जीवन को सफल कर लेता है। सत्संग में आके भी अगर हम खाली रह जाते हैं, संतों की बताई शिक्षा को अंगीकार नहीं करते, अपने जीवन में उनको नहीं उतारते, तो हमारा ये मिला हुआ अवसर खाली चला जाता है। दुनियादारी की चीजें जिनको कि हम लौकिक भक्ति कहते हैं, आलोचना नहीं करते हम किसी की भी, खंडन नहीं करते किसी का भी। अगर खंडन करने की आदत डालोगे तो आप खंडन ही करते रहोगे, बुराई देखने वाले बन जाओगे। अगर आलोचक बन जाओगे तो आपको आलोचना ही ढूंढते रह जाओगे, अच्छे कामों में नहीं लग पाओगे। इसलिए किसी की आलोचनाओं में ना पड़ के किसी का खंडन नहीं करना। संत मत तो किसी का खंडन नहीं करता बल्कि मंडन करता है। जो जिस रास्ते पे चलता है उनमें अगर कोई कमी है तो उन कमियों को बता के उनको सही मार्गदर्शन करता है। अभी जो भी बात आती है अपनी कम बुद्धि के कारण हम उनका अर्थ कुछ का कुछ लगा लेते हैं कि जिसके कारण लोगों में एक दूसरा संदेश चला जाता है कि ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ये देवताओं को नहीं मानते हैं, ये तीर्थों पे नहीं जाते हैं, ये व्रतों में विश्वास नहीं करते हैं। ये बातें सब की सब मिथ्या और गलत है। संतों ने इनको सही बताया है कि ये हैं, लेकिन ये लौकिक भक्ति की बातें हैं। हम किसी पूजा पाठ से इनकार नहीं करते। हम पूर्वजों को याद करने के लिए कभी नहीं कहते कि ना याद करो। जो अपने पूर्वजों की इज्जत कदर नहीं करता है, उनका सम्मान नहीं करता है, उनके जो अच्छे किए हुए कार्य हैं उनको याद करके अगर उस खुशी नहीं मनाता है तो वो अपने जीवन में कामयाब भी नहीं होता। भक्ति के दो रूप हैं संसार में, एक लौकिक भक्ति है, एक पारलौकिक भक्ति है।
लौकिक भक्ति में ये सारी चीज़ें आती हैं। संतों ने जरूर इस चीज़ के लिए बोल दिया कि जीव का कल्याण इन बातों में नहीं होगा, इन चीज़ों से उनकी मुक्ति नहीं होगी, बल्कि इन चीज़ों के करने से दुनिया में उनको मान मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, बड़ाई उनकी होगी। तो संतों ने सही रूप क्या बताया कि अगर ऐसा करेंगे तो इस जीव को अभिमान हो जाएगा, और जब अभिमान जीव का हो जाता है तो डूब जाता है। हम तो जीवों को इतना तक बताते हैं कि अपने माँ बाप की पूजा पहले करो,